नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, भगवान को ऐसे चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान राम स्वयं ही अयोध्या नगरी में विराजमान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुष्पक विमान के बारे में? पुष्पक विमान जब भगवान राम रावण को मारकर वापस अयोध्या आने लगे तो भगवान राम के पास कम समय बचा था, क्योंकि भरत ने वचन दे रखा था कि यदि इस समय तक भैया राम नहीं पहुंचे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम अपने कहे समय अनुसार अयोध्या में पूछ सके, इसलिए विभीषण ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, कृपया करके आप पुष्पक विमान से प्रस्थान कीजिए, यह विमान आपको सही समय पर पहुंचा देगा। इस प्रकार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी में आए थे। पुष्पक विमान को आदिकाल का पहला विमान माना जाता है। इस दिव्य विमान में रफ्तार और मारक समेत कई खासियत थी। इसी विमान में रावण माता सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया था। रावण के पास कई तरह के लड़ाकू विमान थे, लेकिन रावण ने जब पंचवटी से छलपूर्वक माता सीता का अपहरण किया तो पुष्पक विमान से ही उन्हें लंका ले गया। ये सामान्य विमान नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह की खूबियां थी। रावण ने किससे छीना पुष्पक विमान? कहा जाता है कि इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था। हालांकि कुछ जगहों पर पुष्पक विमान का निर्माता ब्रह्मा जी को माना गया है। पुष्पक विमान कुबेर देव को भेंट की गई थी, जिसे रावण ने छीन लिया था। पुष्पक विमान की आकृति वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर की आकृति वाला था। यह अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ता था, साथ ही यह ऋतुओं के अनुसार भी वातानुकूल था। किसे मिला पुष्पक विमान? जब लंकापति रावण की मृत्यु हो गई तो पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने। हालांकि विभीषण ने कुबेर को यह विमान लौटा दिया, लेकिन कुबेर ने विनम्रतापूर्वक इसे उपहार स्वरूप भगवान राम को दे दिया। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से ही राम जी अयोध्या पहुंचे। अगर आप भी राम भगवान को दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और भगवान राम की इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद।